परसों फिर 2 बंदे डाकुओं ने शहीद कर दिए। 2 बंदे जवान गुलशन मेमार में। एक के तो जबड़े में गोली लगी है, बहुत बड़े ताजिर थे वो। ये हमारा गार्ड है ना, इसके पीछे नमाजें पढ़ी है उन्होंने। वो तो जबड़े में गोली लगी है, मुंह के अंदर घुसी है, वो तो हॉस्पिटल में एडमिट है। उनके साथ तो दूसरा था, वो तो शहीद हुई। परसों की बात है। तो मरते रहो, तुम्हारी किस्मत में यही है भाई। जब तक एहतजाज नहीं करोगे ना, इनके खिलाफ निकलोगे नहीं, इनके घरों को घेरोगे नहीं, धरने मार के बैठोगे नहीं ना, बद्दुआएं 27वीं रात को उठ के रिकॉर्ड करवा के नहीं दोगे, उस वक्त तक कराची के मसले हल होने वाले। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को पता है कि इनसे बड़ा बेगैरत, कराची वालों से बड़ा बेगैरत इस कायनात में कोई है नहीं। तो इन बेगैरतों को कूटते रहो, पीटते रहो, ये इसी काम के लिए बने हैं ये। तो बाकी बड़े बेगैरत हैं, मैं हुक्मरानों को बुरा नहीं कहता। कसम उठा के कहा जा सकता है कि कराची वालों से बड़ा बेगैरत मुझ समेत कोई भी नहीं है। तो हमारी किस्मत में है, मरते रहो, जनाजे उठते रहेंगे। कभी कोई बद्दुआ फलस्तीन इसराइल के खिलाफ बद्दुआएं दे रहे हैं, देनी चाहिए। इन बेगैरतों के खिलाफ भी तो बद्दुआएं दो यार। हमने ये चीजें बर्दाश्त की हैं। गटर के ढक्कन नहीं है, गटर हमारी मस्जिद के बाहर से 4 साल से गटर उबल रहा है। 4 साल, कई दफा हमने अपने खर्चे पे साफ करवाया, फिर भी उबल रहा है। किसी सिंध गवर्नमेंट के किसी बंदे को तौफीक नहीं आके यार, कितने नमाजी आ रहे हैं, गटर के पानी से गुजर के आ रहे हैं, वो सब शिकायतें कर रहे हैं। कोई मस्जिद कमेटी को बुरा कह रहा है, कोई किसको बुरा कह रहा है, तो सब यही कर रहे हैं। भाई मस्जिद कमेटी कह रही है, हमारा क्या कसूर है यार, हम कितनी दफा साफ करवाएं। और एक गटर हो तो साफ करवाएं ना, पूरी गली के आप देख लो हाल जाके। हमने फिर भी बर्दाश्त कर लिया, लेकिन यार इंसानी कत्ल कौन बर्दाश्त कर सकता है। हर दिन 4, 6, 5, 10 जवान मौतें कराची में हो रही हैं। जवान मौतें, जिनके घरों में जनाजे उठते हैं, उनसे जाके पूछो क्या हाल होता होगा। लेकिन ये कौम बेहिस है, ये सड़कों पे नहीं निकलेगी। उसकी किस्मत में है कि पिटो मरो, तुम्हारी किस्मत में है ये। तो भाई निकलो, जाके घेरो यार, इन हुक्मरानों के घरों को घेरो। इन्हें बोलो बगैर तो ये इंसान है, ये गधे घोड़े नहीं यहाँ पे रहते हैं। हर जब मैं मस्जिद से निकलता हूं ना, फिर खबर आती है 2 बंदे आज वहां कत्ल कर दिए, 3 बंदे, और सारे अपने रिलेटिव होते हैं। कोई फलाने का फला जानने वाला, कोई उसका। ये दुनिया के किसी मुल्क में ऐसी धांधली होती है क्या यार? दुनिया के किसी मुल्क में ये बेगैरती होती है? तो मारे खाते रहो, मरते रहो। भी परसों जमात इस्लामी के किसी कारकुन को शहीद कर दिया। कितने नेक आदमी थे वो, कितने उनके चेहरे पे कैसी रौनक थी। क्या घर में उनके कोहराम में छवा होगा यार। जरा जरा सी बात पे बंदा मारना इनके लिए। पिछले साल स्वीडन से एक मियां बीवी का जोड़ा आया हुआ, बच्चा छोटा साथ में, स्वीडन से चंद दिनों के लिए आए थे वो कराची। बीवी के सामने जवान शौहर की लाश तड़प रही थी। बच्चे पे क्या गुजरेगी जो अपने बाप को इस तरह से मरतबा देखेगा। तो इंतजार करो अपनी बारी का, और कुछ भी नहीं है। और ऐसी बेहिस कौम है ना, जो मरता है वो भी एहतजाज नहीं करता, उसके भी रिश्तेदार आराम से बैठे हुए होते हैं। यार सोशल मीडिया पे एक तूफान खड़ा कर दो, गालियां दो इन हुक्मरानों को। सोशल मीडिया पे गालियों का ना एक सिलसिला शुरू करो, तो उसके बाद शायद ये बेगैरत थोड़ा सा हिल जाएं, थोड़ा सा हिल जाएं। ये नहीं हिलेंगे भाई, क्योंकि इनका कोई बंदा, ये तो पूरी पूरी गाड़ियों के साथ गाड़ों में घूमते हैं। इनको थोड़ी कोई मसला होगा। इनके तो पूरे पूरे, आपको पता है, ये होश इन्हीं के बंदे तो होंगे जो मार रहे हैं। पता जाता है इन कमबख्तों को। पुलिस को आप बुरा नहीं कह सकते, पुलिस के बस में जितना है पुलिस कर रही है। मैं तो पुलिस वालों से भी मिला हूं भाई, उनके तो फिर भी जितना उनके बस में है वो कर रहे हैं। उनके इख्तियारात महदूद हैं। कितने पुलिस वाले डाकुओं को मारने पर जेल की सलाखों के पीछे चले गए, कितने पुलिस वाले चले गए। कानून आपका ऐसा है, इसलिए दबाव डालो इन लोगों पर कि इख्तियारात किसके हवाले करो, कराची के रेंजर्स के हवाले कर दो। कम से कम एक रिलायबल इदारा तो है ना, उसको इख्तियारात दे दो भाई पूरे। हमें सिविल गवर्नमेंट नहीं चाहिए, लानत भेजते हैं इस गवर्नमेंट के ऊपर। हर दूसरे दिन यार कोई बंदा मर रहा है, कोई कत्ल हो रहा है। गजा बनाया हुआ तुम लोगों ने कराची को, तो इख्तियारात कोई आवाज नहीं उठा रहा इस पे। मैं जब चीखता हूं, जब मैं देखता हूं यार एक बंदा तो बोले ना, एक बंदा तो बोले। चीनी महंगी होती है, पूरा कराची चीख उठता है। आटा महंगा होता है, पूरा कराची। यार इंसान का खून सस्ता हो रहा है, उस पे आप इतने खामोश हो। सोशल मीडिया पे कोई आवाज ही नहीं उठा रहा। जितनी लाशें हैं ना, वहां मीडिया को चाहिए पहुंचे उन लाशों को की वीडियो बना के यूट्यूब पे डाले, सोशल मीडिया पे डाले, इंस्टाग्राम पे डाले, टिकटॉक पे डाले, और सिंध हुकूमत को लानतों के साथ डाले कि ये है ये हुक्मरान जो हमारा ये असर कर रहे हैं, इसके बगैर नहीं होगा। तो मुझे बहुत, आज की बात है ना, अभी तरावी के लिए हम आ रहे थे, फिर वो हमारे गार्ड ने बताया कि यार मेरा पुराना नमाजी था, और पिछले साल उसने कहा था कराची में रहता हूं, अगले साल का मुझे कोई भरोसा नहीं है। ये उसके अल्फाज थे कि अगले साल में तरावी पढ़ सकूंगा नहीं पढ़। तो बेचारे को क्या पता तू रमजान में ही तुझे कत्ल करेंगे। तो ये हो रहा है मेरे भाई हिसाब, और ये हम ही हैं इस काबिल को होना चाहिए हमारे साथ, समझ रहे हो। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो कराची वालों के मुकद्दर में जिल्लत है, क्योंकि हम हैं जलील, ठीक है ना, मुझ समेत। मैं अपने आप को भी दाखिल कर रहा हूं इसमें। हम जलील कौम है, हमारी कसूर ही है कि हम कराची में रहते हैं, और ये टुच्चे किस्म के हुक्मरान हम पर मुसल्लत है। ये कत्ल होते, ये पंजाब में होता ना, खुदा की कसम इतनी नौबत नहीं आती। पंजाब वाले इतने बेगैरत नहीं है, वो उठ खड़े होते। इतने कत्ल अगर वहां हो रहे होते, केपीके में होता, वो खुद कूटते डाकुओं को पकड़ के, खुद महल्ले के लोग जमा हो जाते, वो खुद ये सब कुछ करते होते, ऐसी की तैसी। ये हमारा मुकद्दर है भाई, जिल्लत। गटर के ढक्कन नहीं है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। कचरा खाना, कुंडी भंगी खाना बना हुआ है कराची, बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन यार इंसानों का बहता हुआ खून हम बर्दाश्त बोलो नहीं कर सकते। कल तुम्हारे घर में भी हो सकता है। 2 साल पहले एक बूढ़ा आदमी इसी मस्जिद में, मेरा नमाजी,
4-6 बेटियां उसकी, एक इकलौता बेटा जवान जो अभी कमाने के काबिल हुआ था, 24 से 25 साल उम्र, मैरिड, उसको डाकू ने गोली मार दी। वो बाप बेचारा ऐसे ऐसे कांपता हुआ मेरे पास आता ना, मैं क्या सब्र की तलकीन को उसको कह रहा, मेरा एक ही घर में कमाने वाला लड़का था, एक मोबाइल पे जरा सब कुछ पता नहीं क्या किया होगा, उसको मार दिया उन्होंने। और फिर क्या हुआ है उसका, वो पकड़े गए डाकू ना। अब जो डाकुओं का पूरा गैंग आया, वो तो केस इत्तेफाक से चला गया अदालत में, वरना ऐसा होता नहीं है। ये तो कोई बहुत ही खुशकिस्मत बाप है जिसका कातिल पकड़ा गया। अब वो कातिल धमकियां दे रहे हैं। मैंने कहा इन बेगैरतों को छोड़ना नहीं है, इनका इलाज दियत नहीं है। गोली का इलाज इस्लाम में क्या है? गोली है। उसको बोलो इस बेगैरत कातिल को लेकर आ, इस जैसे कमीने का दुनिया में रहना जायज नहीं है। मैंने कहा माफ नहीं करना इसको, उसको बोलो मैंने कत्ल करवाना है इसको, ठीक है कोर्ट का सहारा लेंगे हम, लेकिन फांसी के फंदे पे चढ़ा इसको, इस बेगैरत को। और वो इसकी बात कर रहा है इतनी दी इतनी, बल्कि इतने पैसे ले लो। बेचारा गरीब आदमी फिर जाएगा कहां? उसको ये डर है कि मैंने ज्यादा केस किया तो मेरे को अगला नंबर किसका है? वो बच्चियों का एक इकलौता बाप है, वो भी महरूम हो जाएगा। तो गाजर मूली की तरह इंसान कराची में कट रहे हैं। तो फेसबुक पे खुदा के वास्ते इन हुक्मरानों को बद्दुआएं तो दो यार, कराची के हुक्मरानों को। जो भी इसका जिम्मेदार है, मुझे नहीं पता कौन है, जो भी है खुदा के लिए उसका हाथ उठा के उसके खिलाफ क्या करो, बद्दुआएं तो करो ना कम से कम, चुप मत बैठो तुम, वरना पिटते रहोगे। और मुतालबा ये करो कि हमें ये नहीं चाहिए, इख्तियारात किसके हवाले किए जाएं? रेंजर्स के इख्तियारात बढ़ा दिए जाएं। कराची में माजी में ऐसा हुआ है, मुस्लिम लीग का दौर था, रेंजर्स को इख्तियारात दे दिए गए कराची में अमन के लिए। एक हफ्ते में डाकुओं की लाशें बिछी हैं कराची में, क्या हो गया? अमन। वरना भत्ताखोरी इधर सरीना में हर दूसरे दिन कोई डाकू पहुंचा हुआ होता था, इतना भत्ता दे दे, बंदे उठा रहे हैं इतना, ऐसा भत्ताखोरी शुरू हो गई भाई, बदमाशी यार। रेंजर्स को इख्तियार दिए अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने बहुत डाकू को मार मार के लाइन लगा दी उन्होंने। उसके बाद ऐसा अमन हुआ कि लोग मिसालें देने लगे, भाई वो काम हो गया जिसका कराची में कभी तस्वुर नहीं था। तो इनकी ये जो सिविल गवर्नमेंट है, इसका कराची की कम से कम बात कर रहा हूं मैं, इनका काम नहीं है भाई, इनसे होने का नहीं है। पंजाब का मामला अलग है, वहां के जो भी आता है कम से कम पंजाब से मुखलिस होता है। जो भी आता है पंजाब में, जो गवर्नमेंट बनती है चाहे जो भी हो, कम से कम पंजाब की हद तक वो क्या होती है? मुखलिस। हमें तो जो टुच्चे मिलते हैं भाई, हमारे साथ मुखलिस नहीं है ये तो। कुछ तो हम जो जिनको वोट मिलना चाहिए था उनका तो कुछ भी नहीं हुआ ना, उनका तो प्रोग्राम ही फूंको वाली सरकार ने खराब कर दिया। तो अब आवाज तो उठाओ ना अपने हुकूक के लिए भाई, बोलो यार ये इनको नीच, हमें नहीं चाहिए ये, हमें ये कराची में कम से कम ये क्राइम कंट्रोल करने के लिए इख्तियारात किसको दिए जाएं? रेंजर्स को इख्तियारात दिए जाएं। फिर वो बंदे पकड़, पहले मैंने खुद देखे रेंजर्स के मुकाबले, हम यहां से जा रहे थे, रेंजर वाले उधर बंदा मार रहे हैं, उधर गोली चला रहे हैं, उधर ऐसा मजा आ रहा था कि यार चलो कुछ तो काम हुआ ना। अवाम किस हद तक करेगी ये? जी जनाब, सारा वो दर्स एक तरफ निकल गया, क्या करें जी? हजरत क्या फरमा रहे हैं आप? बंदा मार सकते हैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, पूरी दुनिया में कानून है, बंदा मार सकते हैं। और अगर कानून नहीं है ना, इसका मतलब वो कानून किसी गधे ने बनाया बैठ के, कि एक बंदा आपको गोली मार रहा है और आप कहें नहीं मैं पुलिस को फोन करूंगा। बेवकूफ वाले कानून दुनिया में कोई भी फॉलो नहीं करता। कि डाकू यहां बंदूक लेके खड़ा हुआ है और आप कह रहे हैं चूंकि इस्लाम में तो फर्ज है ऐसे बंदे को अपने डिफेंस के लिए, बंदा क्या करे? बंदा, बिल्ली को भी इतना पता होता है कि मुझे कोई मार रहा है तो मैंने भी उसको आगे से रिप्लाई करना है। तो ये दुनिया में कोई कानून नहीं है कि डाकू बंदे को लेके खड़ा हुआ है मारने के लिए और आप पुलिस को फोन करने हैं कि सर आइए बंदा पकड़िए आप। और पुलिस वाले भी अल्लाह का शुक्र है इसमें लोगों का साथ देते हैं। अगर आप डाकू मार देना तो अब तक की रिपोर्ट ये है कि पुलिस वाले कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है ना, डाकू होना साबित हो तो पुलिस फेवर कर रही है। लेकिन पुलिस के इख्तियारात भी क्या हैं? बहुत महदूद इख्तियारात हैं। तो सारा मसला ये जो सिविल गवर्नमेंट है ना कराची की, इसका मसला है सारा। कहां से कहां चला गया यार।